जय माता दी। नवरात्रि के 9वें दिन किस माता के रूप का पूजन करना चाहिए, माता के किस रूप का पूजन करना चाहिए, किस रूप का ध्यान धरना चाहिए और किस प्रकार के भोग चढ़ाना चाहिए, कौन से पुष्प चढ़ाना चाहिए, इसके लिए आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। पूरे नवरात्र की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। 9वें दिन माता का सिद्धिदात्री रूप का पूजन होता है। सिद्धिदात्री माता जो हैं, उनके लिए जो पुष्प होते हैं, पुष्प 9 प्रकार के पुष्प माता को बहुत प्रिय है। चंपा, चमेली, रातरानी, बेला, अड़हुल और कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, कनैल का पुष्प और आपका सूरजमुखी पुष्प, यह 9 प्रकार के पुष्प माता के चरणों में अर्पण करना चाहिए। 9 प्रकार के पुष्पों से हार बनाना चाहिए, माता को पहनाना चाहिए। इससे माता सिद्धिदात्री बड़ी ही प्रसन्न होती हैं। 9वें दिन 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के पुष्पों की बनी हार की मालाएं, यह माता को अति प्रिय हैं। भोग प्रसाद में माता के अनेकों भोग प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन इन सब भोगों में शहद भोग जरूरी होता है, दही भोग भी जरूरी है, दूध भोग भी जरूरी है और घृत भोग भी जरूरी है, मक्खन भोग भी जरूरी है। इन सब भोग तो अनेक हैं, जितने भी हों उतने सुंदर हैं, लेकिन इन 4-5 भोग जो हैं, यह भी माता के लिए 9वें दिन की सिद्धिदात्री माता के लिए यह जरूर रखना चाहिए। माता बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और 8 सिद्धियां और 9 निधियों को आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं। इन्हीं को सिद्धिदात्री कहते हैं। जितनी भी सिद्धियां हैं, वे सिद्धियां आकर के आपकी और आपके परिवार की सदैव रक्षा करेंगी। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की निधियां होती हैं। माता सिद्धिदात्री रूप में सारी सिद्धियों को आदेश देती हैं अपने भक्त के सकुशल कामना के लिए, सकुशल उनकी रक्षा के लिए, उनकी विघ्न बाधाओं को काटती हैं। और 9वीं तिथि में इस प्रकार से माता का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। और जब 9वीं तिथि नजदीक हो, कोई पहले चरण में हवन करते हैं, कोई दूसरे चरण में हवन करते हैं, कोई तीसरे चरण में हवन करते हैं, कोई चौथे चरण में हवन करते हैं। तो 9वीं में ही प्रथम चरण से लेकर चतुर्थ चरण तक नवरात्रि का हवन 9वीं में ही हो जाना चाहिए। लेकिन जो 9 दिन व्रत रहते हैं, उनको पारणा 9वीं में नहीं करना चाहिए। कितने लोग हैं 9वीं को पारणा करते हैं, और जब 9वीं के चौथे चरण में आपने पारणा कर लिया तो आपके 9 दिन का नवरात्र तो खंडित हो गया। पारणा सदैव 10वीं में करना चाहिए। 10वीं के प्रथम चरण से लेकर चौथे चरण तक हो जाए। किसी भी कारण बस अगर वह 10वीं में नहीं भी हो पाया तो एकादशी को हो जाए, वो ठीक है, लेकिन 10वीं की जगह 9वीं के चौथे चरण में कभी पारणा नहीं करना चाहिए। नहीं तो 9 दिन के नवरात्र माता की कृपा सब बेकार चली जाती है, व्रत खंडित हो जाता है। और जो घट स्थापन करते हैं, कलश स्थापन करते हैं, आज कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि लोग अष्टमी के दिन ही कलश को विसर्जन कर देते हैं। तो इससे नवरात्रि रहने का कोई
तात्पर्य नहीं निकला, उल्टा उनके ऊपर पाप ही चढ़ता है। क्योंकि नवरात्रि माता के 9 दिन का है और आप मेरे प्ले वीडियो को देख सकते हैं नवरात्र के। तो 9 दिन व्रत रह करके और 9वीं में हवन करके विसर्जन माता का 10वीं में होता है। 10वीं में विसर्जन किया जाता है। उसके बाद कलश को और जितनी भी पूजन पाठ की सामग्रियां रहती हैं उन सब को 10वीं के दिवस में उसे जलाभिषेक करना चाहिए, जल में प्रवाह कर देना चाहिए और उसके बाद फिर आकर के और पारणा करना चाहिए। पारणे में सर्वप्रथम चने का पारणा करना चाहिए। इससे ऐसे करने वालों के परिवार में माता की सदैव कृपा बनी रहती है और माता सदैव उनकी रक्षा करती रहती है। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में पुनः आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।